কোথায় লেখা আছে কি দিয়ে গেছো জিজ্ঞেস করবে তো কি দিয়ে চৈতন্য বাণী না কোথায় লেখা আছে যে প্রসঙ্গটা কোথায় भगवान श्री विग्रह सेवा पता लिखता भगवान की विग्रह सेवा। विग्रह सेवा क्या होती है, विग्रह सेवा किसे कहते हैं, और पुतली पूजा क्या होता है, मूर्ति बुत पूजा, इनमें क्या अंतर है, इस विषय को श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने खोला है। आप सब लोग आगे आ जाओ, आगे वाली जगह को ख़त्म कर दो। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करवालस, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करवास आलस, ताते है कृष्णे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत, जब कोई बात सिद्धांत की जाती है तो लोग आलस करते हैं, कहते आलस ना करो, इसमें श्री कृष्ण में आपका मन जो है सुदृढ़ हो जाएगा। अभी सुदृढ़ नहीं है, किसी किसी का दृढ़ भी नहीं हुआ, सुदृढ़ बड़ी अलग बात होती है, मन उनमें पूरी तरह आ गया जाएगा। मन पूरी तरह लग जाए उसको बोलते सुदृढ़, किसी के हिलाने से ना हिले उसे कहते सुदृढ़ मानस। तो भगवान का विग्रह स्वरूप से आना और मूर्ति पूजा, मूर्ति प्रतिष्ठा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। विग्रह प्रतिष्ठा और पुतली पूजा, पुतला पूजा, पुतला पूजा वो होती है जो आप लोग गणपतियों की पूजा करते हैं, पुतले की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा, पुतले की पूजा, मेरे इन शब्दों से कई लोगों का माथा खराब हो जाएगा। वो देवी पूजा नहीं है, देवी के पुतले की पूजा है। क्यों? क्योंकि तुम उसे देवी मानते नहीं। देवी नहीं मानते तो पूजा क्यों करते? अरे अगर देवी मानते तो उसको फेंकते क्यों बाद में? देवी मानते तो फेंकते क्यों? तो उनको तो विसर्जन नहीं कर सकते। आप वस्तु का विसर्जन कर सकते हो, आप फूलों का विसर्जन कर सकते हो, आप जो भगवान की चीजें खराब हो जाएंगी उनका विसर्जन कर सकते हो, लेकिन आप भगवान का विसर्जन तो नहीं कर सकते। तो पुतली पूजा में गोपाल जी, पुतली पूजा में और विग्रह सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। विग्रह सेवा क्या है, विग्रह किसे कहते हैं? पुतले तो समझ में आ गया ना, पीछे महाक्लेश हो गया बांग्लादेश में, दुर्गा पूजा के मंडपों को जलाया। उससे सबसे ज़्यादा भयानक हुआ जो कि श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के विग्रह को जला दिया, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। परंतु उस समय उनको लगा कि उन्होंने इनके देवताओं को मार डाला। देवताओं के प्रतीक की पूजा कर रहे थे वो, देवताओं की पूजा नहीं कर रहे थे, प्रतीक स्वरूप से। अगर वो देवताओं की पूजा करते तो देवताओं का विसर्जन ना करते। मैं इस विषय में बोलूं तो
गोपाल को आवाज लगाई तो बुला लो उसको ना। मैं इस विषय में अगर बोलूं तो बवाल मच जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रथा कुप्रथा है। ये मुसलमानों के द्वारा चलाई गई प्रथा है। आज से 1000 साल पहले जब मुसलमानों ने भारत पे आक्रमण किया तब उन्होंने बड़े बड़े मंदिर जब तोड़ डाले तो हिंदू लोग बड़े भयभीत हुए, बड़े डर गए। डरने के कारण उनको बोला गया अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जो ये जिनकी पूजा करते हो उनको तुम्हें हटाना होगा, खत्म करना होगा। ठीक कर देना, उसे तुम्हें खत्म करना होगा। तो वो लोग 3 नंबर में कम करना है। तो वो लोग इस चीज को जो है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जिस जिस देवी देवता की पूजा करते थे समय मांगा कि हम लोग उनकी पूजा आखिरी पूजा करके उनको हम आखिरी पूजा करके उन लोगों ने उनको विसर्जन किया। ये कुरीति थी, प्रथा थी। प्रथा उस वक्त से चालू हुई और ये 800 साल लगातार चलती रही हिंदुस्तान में। कितने साल? फिर इसी को सिद्धांत मान लिया गया कि और कुछ नहीं, सिर्फ 4 दिन पूजा करो। और फिर उसके बाद लगभग 100-150 साल जब तिलक जी आए, क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक, कितने साल पहले आए थे? लगभग 100 साल पहले जब आए तो उन्होंने कहा कि सब इकट्ठे होकर के इकट्ठ दिखलाओ। तब उन्होंने गणपति की पूजा की, मूर्तियों की पूजा का व्यवस्था बनाई। उसके बाद में उनको विसर्जन का सिस्टम बनाया। परंतु ये सिस्टम शास्त्र उक्त नहीं है। पुतली पूजा नहीं हम करते हैं, हम लोग वैष्णव लोग पुतली पूजा नहीं, हम लोग विग्रह सेवा करते हैं। विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह, विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए भगवान जिस स्वरूप से आए उन्हें विग्रह कहते हैं। आपकी सेवाओं को विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए, विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए आए उन्हें कहते हैं। वो कैसे आते हैं? कोई मिस्त्री बनाता है, मिस्त्री के बनाने से रूप आ जाता है? ऐसा नहीं होता। एक ही व्यक्ति के बहुत से रूप हैं। जैसे मैं हूं, मेरे बहुत से रूप हैं। महाराज हम तो एक ही देख रहे हैं। मैं आपके लिए अलग हूं, उनके लिए अलग हूं, उनके लिए अलग हूं, उनके लिए, उन सब का संबंध, उस संबंध के अनुसार मेरे हाव भाव सब अलग हैं। इसी प्रकार से भगवान का भक्त के साथ में जो संबंध है उसके अनुसार एक ही स्वरूप के बहुत से रूप दिखलाई देते हैं अलग अलग। चंद्रमा एक होने पर भी उसके प्राय 28 तरह के रूप दिखलाए, 29 तरह के रूप दिखलाई देते हैं अमावस्या को छोड़कर। और उन सबका गुण अलग है, सबकी क्रिया अलग है। इसी प्रकार से भगवान का जो श्री विग्रह है इस संसार में जो प्रकट होता है, ऐसे किसी के बनाने से नहीं आ जाता है। कोई बना दे और कोई बढ़िया सुंदर बना दे और वह विग्रह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनमें भगवान जिनकी हृदय में प्रकट है उनके द्वारा जब प्रतिष्ठा होती है तब उसका प्रभाव अलग होता है। तब भगवान का इस जगत में अवतीर्ण होना होता है। समझे? भगवान इस जगत में भक्त के माध्यम से अवतीर्ण होते हैं। यहाँ पे
भक्ति विनोद हमारे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परम गुरु जी कहते हैं कहते हैं भगवान जो हैं वो स्वयं के लिए, सब उनके लिए है। भगवान स्वयं के लिए हैं और सब उनके लिए। एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ, अर्थात पूर्ण निजिर्जन्य, निजे एवं समस्त वस्तु तारजन्य। भगवान स्वयं के लिए हैं और सब कुछ उनके लिए। मतलब सूरज जो है वो अपने आप में अपने लिए है, वो अपनी पूर्णता में है, उसे बाहर से कुछ लेना नहीं है। जो कुछ भी आलोकित हो रहा है वो सूरज के द्वारा हो रहा है, सूरज से हो रहा है। तो सूरज से होना, सूरज के द्वारा होना, तो वो सूरज के लिए ही होना है एक तरह से। सूरज का उपमा तो बहुत तुच्छ उपमा है, ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन भगवान की इस तरह नहीं। तो इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं इस संसार में भगवान मूर्ति के रूप में नहीं आ सकते। उनका मानना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो सबसे सुप्रीम है, वो किसी मूर्ति में नहीं आ सकते, किसी आदमी के रूप में नहीं आ सकते, किसी भी मनुष्य के रूप में, या किसी भी रूप में वो नहीं आते। वो लोग ऐसा कहते हैं और इस बात को कई शास्त्रों ने भी कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है। उसका कारण ये कि वह परम सत्ता, परम शक्ति किस प्रकार से क्षुद्र रूप से आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए ये एक बड़ी सुंदर एक उपमा है। एक बार दुर्योधन जा रहा था, साथ में भाइयों के बच्चे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वट वृक्ष देखा। वो वट वृक्ष 1 मील में फैला हुआ था। कितने में? 1 मील। कितना होता है 1 मील? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर सराउंडिंग में, ठीक है, 1.5 किलो ऐसा फैला हुआ था वो। उस पेड़ को देख करके हैरान हुआ, इतना बड़ा पेड़, हम भाई लोग ऐसे ही हैं, सारे जगत में फैल जाएंगे। तो किसी ने पूछा ये पेड़ किससे हुआ है? क्या एक छोटे से बीज में, छोटा सा बीज, प्रश्न आया, छोटे इस बीज में क्या इतना बड़ा पेड़ है? दुर्योधन कहता पागल है क्या, इसमें कहां से इतना बड़ा पेड़ आ जाएगा? हो सकता है पेड़? छोटे से बीज में वो जो 1.5 मील में फैला हुआ पेड़, वो हो सकता है? हो सकता है? है वो उसमें, प्रकाशित नहीं है। इसी तरह से भगवान की सृष्टि में, भगवान के प्रत्येक प्रभाव में, भगवान के प्रत्येक प्रभाव के अंदर, उनके वैभव में, उनकी शक्ति में भगवान पूर्ण रूप से हैं। वो प्रकाशित हो सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है कि नहीं तुम प्रकाशित नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान कैसे प्रकाशित होते हैं? जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, कहते ये जो वट वृक्ष है, ये आप देखिए उसके पेड़ के नीचे हर साल खरबों अरबों बीज गिरते हैं। एक छोटे सा जो फल होता है ना, वो सैकड़ों बीज होते हैं और करोड़ों बीज उसमें हर साल लगते हैं, फल लगते हैं। लेकिन वो कोई भी पेड़ उसके नीचे होता है, पौधा अंकुरित होता है? मेरे कहते एक छोटा सा चिड़िया है, वो चिड़िया उसको खाता है, और एक धनुष पक्षी बोलते हैं उसको, धनुष पक्षी, वह धनुष की तरह उसका होता है। वो जब उसको खाता है, खा के जहाँ उड़ करके वो बीट करता है, वहीं पे पेड़ हो जाता है। चाहे किसी की छत हो, वहाँ मिट्टी हो या ना हो, बड़ी विचित्र बात है। 2 दाने मिट्टी के होंगे, उसमें हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी जड़ दीवार को पकड़ पकड़ के चलती रहेगी। कमाल है, अद्भुत है। छतों पे वट वृक्ष होते हैं, पीपल के पेड़ लग जाते हैं। तो
गुरु जी कहते वो कैसे हुआ? कहते भक्त भी भगवान के नाम में भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, परिकर है, सब कुछ नाम में ही है। परंतु उसी नाम को जब भक्त अपने हृदय में कर्णों के द्वारा पीता है, भगवान का नाम पिया जाता है, मुख से नहीं, कानों से पी करके जब हृदय में जाता है, हृदय में जब वही नाम पकता है, पकड़ा मतलब रम जाता है, रमन करता है, तो वही नाम भगवान का जो स्वरूप धारण करता है, उस स्वरूप में, उस लीला में प्रवेश करने के बाद में भक्त भगवान की सेवा शरीर द्वारा भी करना चाहता है। मतलब जब वहां से समाधि से हटे तो सामने भी सेवा करना चाहता है, तो भगवान को आरती के रूप में, आरती सहित उनको बुलाता है। वो जो बुलाता है वही मंत्र है, वो वेद मंत्र है। और उनके द्वारा जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान भक्त की उस आरती के कारण उस विग्रह में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वो सारी लीलाएं करते हैं जो भक्तों के साथ होती हैं। परंतु जिनके जड़ नेत्र हैं, जिनका नाम प्रभु का प्रभाव प्रकाशित नहीं हुआ, वो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। वो विग्रह को देखते ही नहीं, विग्रह से बात ही नहीं करते, विग्रह के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं होता। बहुत बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले इतना सुंदर बोलें कि दुनिया रोने लग जाए, उनका भगवान के विग्रह से, भगवान के स्वरूप से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा बढ़िया लेक्चर कैसे देते हैं, सारी दुनिया रोती है। ऐसे ही जैसे अमिताभ बच्चन कोई फिल्म की रोल करता है, रोल करने के बाद सारी दुनिया रोती है। कोई गंदा रोल करता, सारी दुनिया गाली देती है। ऐसे एक्टर हैं वो। एक शब्दावली उनकी बढ़िया हो सकती है, वैदिक और संस्कृत शब्दावली होने के कारण वो विद्वान हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भगवान के उस स्वरूप में, जो स्वरूप भगवान के निज जन के द्वारा इस जगत में प्रकट हुआ है, मेरे और आपके द्वारा नहीं, पंडितों के द्वारा नहीं, जिनका संबंध ही नहीं, वो क्या प्रकट करेंगे? बीज को उठा करके लगा देने से पौधा नहीं हो जाता। उठाओ वट वृक्ष को लगा दो, पौधे को अपने घर में बीज लगा दो, नहीं होंगे। वो जब तक भीतर से पक करके, जब तक वो रम करके, जब तक वो स्वरूप प्रकट होकर के नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। तो ऐसे ही जो भगवान भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, भक्त उनके उस स्वरूप को सामने प्रकाशित करके उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहता है, वह है विग्रह स्वरूप। समझे नहीं? ये ऐसे ही नहीं है कि भाई सजा दिया, बढ़िया हो गया। श्रृंगार जब ठाकुर जी का होता है, जब ठाकुर जी के सामने कीर्तन करो, ठाकुर जी को देखो, आपको नहीं भी दिखलाई दे, लेकिन आप ये विश्वास करके दर्शन करो कि मेरे गुरु जी के द्वारा भगवान इस जगत में आए, भगवान जी सुन रहे हैं। दुनिया को नहीं सुनाना है, दुनिया को नहीं रिझाना, ऊ नहीं लेनी हमने। भगवान जी सुन रहे हैं। मेरी ना सुने ना सही, हो सकता है मेरी प्रार्थना ना सुने, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी की तो सुनेंगे, नरोत्तम ठाकुर जी की तो सुनेंगे, श्यामानंद जी की तो सुनेंगे, स्वामी हरिदास जी की तो प्रार्थना सुनेंगे, भगवत दास जी की प्रार्थना तो सुनेंगे, भगवत पाद जी की प्रार्थना सुनेंगे, सनातन गोस्वामी जी की तो सुनेंगे। मेरी ना सुने कोई बात नहीं, चलो प्रभु जी आप उन्हीं की सुन लो। तो इस प्रकार से भगवान को वह हमने निवेदन करना है कि वो गुरु जी ने भगवान को बुलाया, भगवान जी हैं, इस भाव से दर्शन करना है। और जब इस भाव से दर्शन करेंगे तो श्रृंगार हुआ होगा। श्रृंगार कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी के, हाथ कैसे, लोग हाथ देखते ही नहीं हैं। और बहुत कम लोग हैं जो भगवान जी के मुखार बिंद के नक्शों को देखें कि कैसा लग रहा है, कैसा है, बहुत कम। ये एक संत ने बोला, कहते कि आजकल जो हमारे इंटरनेट पे अगर कोई वायरल है तो वो राधा रमन जी वायरल है। भगवत स्वरूप में राधा रमन जी राजा है इंटरनेट के ऊपर, और वास्तविकता में वो स्वरूप ही ऐसा है, अद्भुत। परंतु
राधा रमन जी इतने से हैं, वो कैमरे के कारण बढ़िया नज़र आते हैं, दर्शन होते हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमको भगवान की जिन्होंने प्रतिष्ठा की है उनका संबंध होना चाहिए। उनके संबंध से जब हम करेंगे, जो उनको याद करते हुए करेंगे, तब अलग अनुभव होगा। नहीं तो कथा ऊपर हो रही है, नीचे ठाकुर जी की मूर्तियां विराजमान है, कथा करने वाले नीचे भगवान की मूर्तियां विराजमान है, नीचे दीपक विराजमान है, पैसे ऊपर चढ़ाओ, आगे सब नीचे रखो। ये ऐसी कथाओं में जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जिन कथाओं में भगवान के स्वरूप को ही नहीं सम्मान दिया गया, वो क्या तुम्हें भगवान की भक्ति देंगे। वो अंत में यही कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है, अंत में यही कहेंगे जीव ही ब्रह्म है, अंत में यही करेंगे कि वे जो जिनकी उपासना करें अंत में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए विग्रह और मूर्ति में जमीन आसमान का अंतर है। विग्रह भगवान के भक्त के हृदय के आर्त भाव को शांत करने के लिए भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे कोई भक्त बड़े प्रेम से, महाराज जी ये पादुका आप पहन लीजिए, और वो पादुका में महाराज गुरुदेव ने चरण रखे तो क्या हुआ, पादुका पे चरण रखे तो क्या हुआ, गुरुदेव के चरण है, चिन्ह है, वो गुरुदेव के चरण स्वरूप हैं, वो पादुका है। पादुका भी साधारण तत्व नहीं है, पादुका का भी स्वरूप है अपना। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि पादुका जो है वो असुरों को मारने लगे, कभी कल्पना कर सकते हैं। भरत महाराज जी राम जी की पादुका लेके आए, पादुका लाए, ला करके उनकी सेवा पूजा करते। राजा कौन है, पादुका, पादुका राजा, रामचंद्र ही पादुका के स्वरूप में इस भाव से सेवा कर रहे हैं। रामचंद्र की पादुका और रामचंद्र में कोई भेद नहीं, इस भाव से पादुका की उपासना कर रहे हैं। ऐसा उचित है, जूता और आदमी एक है। प्रैक्टिकल देखो, क्या एक बात सही लग रही है, लेकिन नहीं, ये भगवान के राज्य में ऐसा होता है। अब प्रैक्टिकल देखिए, एक दानव था, उसका नाम मय, उस दानव की, उसका एक ऐसा शक्ति थी कि वो किसी भी प्राणी से नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप तो एक विचित्र था, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, पशु से नहीं, मतलब मनुष्य से नहीं, किसी से नहीं। उसने मांग ले, इसने वर मांगा, कोई भी जीवित प्राणी उसे नहीं मार सकता। मतलब कोई अस्त्र शस्त्र कोई चलाएगा तो जीवित चलाएगा, नहीं मरेगा, किसी से नहीं मरेगा। जाओ, प्राणधारी से किसी से नहीं मरेगा। और ब्रह्मा इत्यादि देवता बेचारे परेशान हो जाते, भैया तेरे को भगवान ही संभाले, हमारे तो बस का है नहीं, जा तू अभी देवताओं को तंग मत कर, सारे सृष्टि को तंग मत, जो मांगता तेरे को दिया जा। वो बेचारे कंटा काटते। अयोध्या के ऊपर आक्रमण हो गया। अयोध्या पे आक्रमण हुआ तो भरत महाराज जी को सेना भेजी, चतुरंगनी सेना, और तीर कमान रथ सब अस्त व्यस्त कर दिया, हालत खराब हो गई। शत्रुघ्न जी गए, शत्रुघ्न जी की हालत खराब, शत्रुघ्न जी गए, भैया ऐसी ऐसी बात है। तब उन्होंने कहा, हे पादुके, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भगवान राम से अभिन्न हैं, आप कृपा करें, इसका संहार करें। फिर वो पादुका उठी है, पादुका उठी है, वो पादुका उठ करके गई और पादुका ने उसका संहार किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो समझने वाली बात है, भगवान पादुका के स्वरूप में लीला कर रहे। बताइए, हम लोगों का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि हमको सामने होने पे भी दिखता नहीं। जैसे भक्त के हृदय में भगवान का निवास है, हमें भक्त ही नजर नहीं आता, दोष ही नजर आते हैं, अपने अलावा तो कोई दिखता ही नहीं भक्त। हमसे बड़ा कौन है, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन।
हमें भक्त तो दिखते ही नहीं। भक्त के हृदय को क्या देखेंगे? अपने ही मन का पता नहीं, दूसरे मन का जो ठेका ले लिया हमने। तो यहाँ भगवान का जो भक्त है वो भगवान का मंदिर है, इस बात को समझिए। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम। भगवान भक्त के हृदय में हैं, लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, ये भावना ही भक्त के हृदय का दरवाजा खोल सकती है। मैं भक्त नहीं हूं, ये भाव ही मेरे गुरुदेव के हृदय में मेरे को स्थान जाने का दे सकता है। मैं भक्त हूं, ये पागल है, इन लोग को पता नहीं मैंने जो प्राप्ति कर ली, मैंने जो सिद्धि कर ली, मैं जहां पहुंच गया वहां ये लोग बच्चे हैं सब क्या पहुंचे, तो हो गया सर्वनाश। तो पहुंच लिए तुम जहां पहुंचने थे, कहीं नहीं पहुंचे। तो भक्त का हृदय जो है वही भगवान के विग्रह के रूप में प्रकट होता है। और जिसको सेवा करने वाले अगर गुरुदेव के अनुगामी हो के सेवा करते हैं, हमारे मठों की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जो भी सेवा होती है वो गुरुदेव ही करते हैं। हम लोग जैसे पुजारी जी, मैं, कोई भी हम करेंगे, सबसे पहले हम गुरुदेव की पूजा करेंगे, निवेदन करेंगे, गुरुदेव आप सेवा करें, मैं आपको जुगाड़ देता हूँ, मतलब जो सामान है जुगाड़ करके देता हूँ। तो उसमें भगवान को आचमन भी दे रहे हैं, तो घंटी जो है वो गुरु स्वरूप है, तो उसमें गरुड़ जी महाराज हैं, वो वेद ध्वनि करते हैं। तो गरुड़ स्वरूप से, गुरु स्वरूप से वो वेद ध्वनि कर रहे हैं, और हम सिर्फ एक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, करछी वाला काम हम कर रहे हैं, चला वो रहे हैं। ये भाव से सेवा होती है। इसलिए 5 टाइम भगवान को जो भोग लगता है उसमें 5 टाइम में गुरुदेव तुलसी महारानी, गुरुदेव राधा रानी, इनके अनुगत्य में ही सारी सेवा होती है ठाकुर जी की। तो ये परिपाटी जो है, ये है वो दरवाजा जो बंद है, उधर का नहीं इधर का। उधर तो खुला ही हुआ है, उधर तो वेलकम हो ही रही है, लेकिन हमने बंद कर रखा है पट। हमारे पट को खोल देगा, घूंघट के पट खोल, तुझे शाम मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पता नहीं कुछ ऐसा जो मेरे को पुराना एक शब्द है, याद नहीं। तो इस प्रकार से तो यहाँ विग्रह प्रतिष्ठा के बारे में हमारे दादा गुरु जी ने लिखा था, उसको बोलने से पहले मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए। ये बड़ा ना वो है, क्लिष्ट है। देखो, दुटी जड़ेर सम्मिश्नरे चेतनेर उत्पत्ति स्वीकृत होते पारे ना। कुछ लोग बोलते हैं जड़ से चेतन हुआ। चेतन जानते किसे कहते हैं? जो क्रिया कर सकता है, जो अनुभूति कर सकता है, जो इच्छा कर सकता है, इच्छा करे, क्रिया करे, और क्रिया करने के बाद अनुभूति करे, उसे चेतन कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 2 जड़ तत्वों के मिलन से चेतन उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलन से पानी बनता है। उनका कहना है कि वास्तविकता में कोई रूप नहीं था, कोई रूप नहीं था, लेकिन ये रूप बना 2 तत्वों के मिलने से। उन लोगों का ऐसा कहना। तो हमारे गुरुजन कहते हैं ऐसा नहीं है। नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग, समथिंग इज कॉज ऑफ समथिंग। नास्तित्व कभी अस्तित्व का हेतु नहीं हो सकता। कुछ नहीं है वहां से कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। है तब कुछ हुआ है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन है तब कुछ हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं बेल्जियम में था, तो वहाँ किसी ने मेरे को, जिनके यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ मैंने उनको बोला आप भी अटेंड करें। मैं विदेश में साउंड योगा ही करता था, उससे बिल्कुल नए, बिल्कुल नए ब्रांड न्यू लोग मिलते थे, तो अच्छा लगता था।
तो उनके घर में उन्होंने बोला, कहते कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान है ही नहीं, भगवान क्या होता है, ये तो सिर्फ एक फॉल्स थॉट है, जस्ट ए थिंकिंग ऑफ गॉड, गॉड इज नथिंग, इज कांट एग्जिस्ट। मैंने कहा इट्स ओके, गुड गुड। तो उसको लगा इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा जस्ट I should prepare my kitchen and I should go to my class. मैं कहा if you can come then maybe you can understand something. Oh no need, just this is false things. उसके यहाँ पे हम किराए पे मतलब रुके थे। तो मैंने कहा आप क्या मानते हैं? कहते ओनली कॉन्शियस प्रज्ञा ही सारी सृष्टि को चलाती है। एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा से ही सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ऊर्जा किसकी है? कहते किसी की नहीं, ऊर्जा। और ये बातें हिंदुस्तानी और ऋषियों ने ही बताई हैं वहां पे। निराकार है केवल, और वह ज्ञान स्वरूप है केवल, चित स्वरूपम, बस उसी में आनंद है। चिदानंद रूपम शिवोहम। उन लोगों ने बताया है। मैंने कहा इट्स ओके। तो उसको ये हुआ कि भाई क्यूरियोसिटी हुई कि बोल क्यों नहीं रहा। कहता आप किसे मानते? मैं कहा आई एम नॉट बिलीविंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, I have experience, I have realization, and I have seen him. हो हंसने लगा, मतलब मजाक उड़ा दिया उसने, तुमने क्या देखा, झूठ है ये सब। मैंने 2 प्रश्न किए। मैंने कहा क्या आपने आवाज जो साउंड आ रहा है इसका रूप देखा है? नहीं। मैं क्या प्रकाश जो आ रहा है, लाइट आ रही है, उसका रूप देखा है? नहीं। मैंने कहा उसका भी रूप है, शब्द का भी रूप है। शब्द के पीछे रूप है, शब्द का भी रूप है, प्रकाश का भी रूप है। उसका दिमाग घूम गया। तो मैंने उसको जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। मैंने कहा आप, उसने उससे पहले बता दिया था मेरा बेटा बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है, मैं यहाँ हूँ, तो हमारी वीडियो कॉलिंग होती है। मैंने कहा ऐसे नहीं बैठना, एक पैर ऊपर कर सकते हो? हाँ। तो उससे वीडियो कॉलिंग में तो पहले बोल दिया था, उससे बात हो गई। तो मैंने कहा कैन यू एक्सप्लेन, आर यू स्पीकिंग विद योर सन और जस्ट अ लाइट, जस्ट और समथिंग, सम कलर्स, whom you are speaking? मैंने कहा आप किससे बात करते हो? केवल लाइट से बात करते हो या 4-5 कलर मिक्स से, कलरों से बात करते हो? किससे बात करते हो? दिमाग तो घूमा उसका। मैंने कहा आप मेरे को बताओ। कह रहा आई एम स्पीकिंग विद माई सन। मैं कहा नो, यू आर नॉट स्पीकिंग विद योर सन, यू आर स्पीकिंग विद just a mad person, you are speaking with your instrument, there is no your son. आप तो एक इंस्ट्रूमेंट से बात कर रहे हो, वहां आपका बच्चा कहाँ है? आप झूठ बोलते हो, आप पागल हो, आप looks like mad. Like you are not mad, you are intelligent, that's why you are speaking with him, that's why we are intelligent, we are speaking with him, we can see him. तो उसको उदाहरण तो अच्छा लगा, बट कहता कैन यू शो मी हिम? मैं कहा आई कैन शो यू। कहता मेरे को दिखा सकते हो? मैं कहा दिखा सकता हूँ, आओ चलो। कहता मैं जाऊंगा नहीं। मैं, उसको क्या लगता था कि कोई तंत्र मंत्र करेगा, पता नहीं कोई धुआं धां उड़ाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। मैंने अपनी रसोई बनाई, आ गया। अगले दिन वो बंदा पहले से ही तैयार बैठा कि जैसे मैं निकलूं रूम से वो मेरे को पकड़े।
फिर उसने मेरे को पकड़ा, मेरे साथ दूसरा ध्रुव था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। कहता हेलो सर। मैंने कहा या। मैं कहा यू कैन से स्वामी जी। स्वामी जी यस्टरडे यू स्पोक अबाउट समथिंग। हाँ, उसमें मैंने एक गलती की थी। क्या गलती की थी? मैंने उससे 1 मिनट मांगा था। मैं कहा कैन यू गिव मी 1 मिनट? कहते यस। मैंने 1 मिनट तक साउंड योगा किया। 60 सेकंड करने के बाद मैं रुक गया। जैसे मैं रुका उसका रंग उड़ गया था। व्हाट इज दिस? मैं कहा आई हैव नो टाइम, आई शुड गो। तो मैं लास्ट में ये उसको एक पानी में पत्थर मार के गया था। तो उससे पागल था कि आपने कल क्या किया था। ध्यान दीजिएगा, मैं उसको इससे जोड़ रहा हूं। जो लोग बोलते हैं नथिंग से सब कुछ होता है, कुछ नहीं था, 2 तत्व मिले, यहां परम गुरु जी ने बोला है, उस बात को ले रहा हूं कि 2 तत्व मिले, उससे जाकर के नया तत्व बना और चेतन तत्व उससे पैदा हुआ। मतलब चैतन्य था 2 तत्वों के मिलने से हुआ, ऐसा नहीं है। चैतन्य पहले है, उसके आने से 2 तत्व मिले हैं। ये माइक अगर ये मैं स्विच ऑफ कर दूं तो इसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। ये तब जा रही है जब मैंने इसको चालू किया। चालू करने वाला चेतन तत्व है। जड़ अपने आप में मिक्स कभी नहीं होता है। जड़ को मिक्स करने के लिए एक चेतन व्यक्ति की जरूरत होती है। तो ये चीज उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगा। अगले दिन वो इंतजार कर रहा। हमने जाना था उस दिन। मैंने कहा आई हैव नो टाइम, आई शुड गो नाउ, बट यू आर वेरी ईगर टू हियर, सो आई एम गिविंग टू यू ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट उसको दिए। 10 मिनट बाद वो बंदे का दिमाग हो गया खराब। मतलब उसकी ये हालत होगी, रंग उड़ गया उसका कि ये क्या था। मैंने कहा आई एम शोइंग यू नाउ हाउ दिस साउंड विल टच यू एंड टच without my touch, without my physical touch, it will touch you and you will feel it and you will get experience कि sound has a form, also light has a form. That's why you can see in your mobiles, your friend, your son, your brother, anyone, you can see the cause of there is also figure. Like this is the instrument by whom you can see, and this sound yoga are instrument by whom can you see. To him also, he is supreme Lord, he is transcendental, he is not material thing. You cannot make him, he is making you. If you want to see him, then you should be also become like subtle, like subtle. Otherwise you cannot see him. You are thinking you are this body, you yourself is you are thinking this body is yourself. You are not yourself, this body. This body is from you, but not you are from the body. ऐसे करके उसको जो समझाना था समझाया। तो ज़्यादा लेक्चर मैं नहीं देता वहाँ पे, भाषण यहीं पे चलते हैं। यहाँ के लोगों का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है ना, वहाँ तो जो बोलो फॉलो कर लेते हैं उन लोग, ये फ़ायदा वहाँ पे। तो उसके बाद में उस व्यक्ति को यह अनुभव हुआ और उसने ये बात बोली कि मैं आज के बाद ये नहीं कहूँगा कि उसकी सत्ता नहीं है। ये बस साउंड का एक प्रेशर मैंने क्रिएट किया, वो उसको फील हुआ, उसका रंग रूंग सब उड़ गया कि भाई ये क्या टच था। मैं कहा आई डिडंट टच यू माय डियर। कम से कम 60 साल की उम्र होगी उसकी, 60-65 साल की। आई डिडंट टच यू, वाई यू आर गेटिंग फियर? कहते नो इट्स टचिंग मी। मैं कहा या दिस इज साउंड। सो कहने का मतलब शब्द के बीच में क्या है? रूप है। परंतु हम नाम करते हैं, हमारे नाम करने में टोटा रटंत है। तोता जैसे रटता करे जाओ, सारी उम्र लगे रहो, भगवत दर्शन नहीं होंगे, अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए नाम करते समय नाम में ध्यान होना चाहिए। हरि कथा श्रवण करते हुए हरि कथा में ध्यान होना चाहिए। हरि कथा एक तरह से नाम के लिए क्या है? क्या है?
सवेरे बोला था। सपोर्ट करते हैं। जल है, नाम भगवान का बीज स्वरूप है, हरि कथा कीर्तन ये जल स्वरूप है, और इसमें झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। वो झाड़ियों को निकालना, खरपतवार को, वो खरपतवार क्या है? अपराध। किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर ली, ये खरपतवार है, बड़ी भयंकर। ये तो खरपतवार नहीं है, ये तो क्या है? वो भेड़ बकरी है जो खा जाएंगे तुम्हारी लता को। खरपतवार है अन्य कामनाएं। तो भगवान के जो विग्रह हैं वो भगवान के विग्रह भगवान के नाम के भीतर ही हैं, लेकिन नाम से प्रकट करके भक्तों ने जब सामने प्रकट कर दे तो उनका अनादर नहीं करते। उनको सुनाने का भाव होना चाहिए, उनके दर्शन का भाव होना चाहिए। ना भाव हो, कईयों का भाव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो खड़े होकर के सोच ही सकते हैं कि मैं उन्हें नहीं देख सकता, वो तो मुझे देख सकते हैं। एक बड़ा सुंदर श्री रमन बिहारी जी के दर्शन के लिए एक बाबा जी, अंधे बाबा जी, उनका नियम था, राधा वल्लभ, रमन बिहारी, राधा दामोदर जी, बाके बिहारी जी, इन सबका दर्शन करते थे वो, नित्य प्रति उनका नियम था। और हर मंदिर में जाते तो रमन बिहारी जी के मंदिर में भी ऐसी घटना घटी, बिहारी जी के मंदिर में भी ऐसी घटना घटी। उनसे पूछा, बाबा तुम रोज आ रहे हो, धक्के खा कर के बिहारी जी के सामने जाते हो, वैसे तुम्हें दिखे तो कछू ना है, बिल्कुल भी बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता, लाठी टक 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 टक, तो कोई उधर पकड़ लेता लाठी, उनको चले जाते, मतलब ऐसे करके उनका डेली का रूटीन था दर्शन। किसी ने पूछ ले, बाबा क्या दर्शन करते हो? कहते बाबा हम कैसे दर्शन कर लेंगे? कहते हमारी तो आँख ही ना है। कहते तुम्हारी आँख ना है, तुम काहे को यहाँ आओ? कहते हम तो दर्शन देवे को हमें, कि कन्हैया हमें देख ले, हम भी तेरे जगत में फंसे हुए इंसान हैं, हमारी तरफ भी देख ले श्याम सुंदर, कि मैं भी तुम्हारे दासों में कहीं गिना जाऊं, मुझ पतित को भी देख लो, मैं तो तुम्हें देख नहीं सकता, तुम तो हमारी हाजिरी स्वीकार कर लो। ऐसा भाव हम नहीं, हमारी बात नहीं सुन सकते, भगवान नहीं सुनेंगे, अगर सुन लेंगे तो उन्हीं की जय जयकार है, लेकिन भक्त की वाणी को तो सुनेंगे, ये भाव होना चाहिए। तो इसलिए विग्रह सेवा में और विग्रह सेवा में, भगवान की सेवा में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको मूर्ति ना समझें। साक्षात भक्तों की हृदय से भगवान जो हैं प्रकट होते हैं। विग्रह सेवा में पदार्थ का अर्पण क्यों है? हाँ? विग्रह सेवा में पदार्थ का अर्पण क्यों है? पदार्थ, वस्तुओं का अर्पण, हाँ, बहुत सुंदर। देखिए जाने माने वकील हैं ये, और वैसे भक्तों में बड़े बहुत नाम है हमारे पराग भैया का। महाप्रभु जी के बहुत से कीर्तन इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, भगवान की सेवा में पदार्थों के अर्पण की क्या जरूरत है? देखिए, जिन पदार्थों के बिना हम जी नहीं सकते, वो पदार्थ भगवान को अर्पित होने चाहिए, भगवान की प्रसादी के रूप में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्ट सिनचंतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचंतात्म कारणा। यज्ञ सर्व, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेव च, मैं ही सभी यज्ञों का मालिक, भोक्ता और प्रभु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, ये भगवान ने कहा। फिर भगवान ये बात बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्ट सिनचंतो, अर्थात भगवान को दे करके अवशिष्ट, शिष्ट शिनसंतो, उसी को ग्रहण करने से मुच्चन्ते सर्व किल, मुच्चन्ते मतलब नष्ट हो जाते, सर्व मतलब सारे, किल विषय मतलब पाप। भगवान को अर्पण करने से उस वस्तु में, वस्तु को बनाने के समय, वस्तु को ग्रहण करने के समय, वस्तु को, उस पदार्थ को चयन करने के समय, बेटा बहुत से जीवों के जीवन का नाश होता है। तो वह पाप उसमें है एक, और दूसरा हम अपने ही किए हुए पापों का भोजन करते हैं। नई बात एक बतला रहा हूँ,
लगभग 30-32 साल पहले सुनी थी चंडीगढ़ मठ में। एक बड़े अच्छे फिलोसफर आए मठ में, तो उन्होंने हरि कथा में बोला, गुरुजी सुना रहे थे, तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बोली। कहते अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्नाद अन्न संभवा यज्ञाद भवन्ति प्रजन्नो यज्ञ कर्म स्मुद्भवा। कहते यज्ञ करना चाहिए। क्यों यज्ञ करना चाहिए? क्योंकि जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाए। यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होगा तो शुद्ध वस्तुएं ही जगत में आएंगी। कहते वास्तविकता में ये बात समझने वाली है कि अन्न ही हमारा प्राण है। अन्न से हम लोग जीवित हैं। अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है प्रजन्न से। प्रजन्न मतलब बारिश से, वर्षा से, जल से। प्रजन्न कहाँ से आता है? जल कहाँ से आता है? वर्षा कहाँ से आती है? मेघों से। मेघ कहाँ से आते हैं? यज्ञ से। तो यज्ञ कर्म करो, ऐसा उन्होंने बोला। तो बड़े मुस्कुराते उन्होंने एक बात कही। कहते वास्तविकता में आप सोचते हो कि आपने यज्ञ किया तो आपके कर्म क्या हो गए? भस्म हो गए। पाप कहाँ चले गए? कहते भस्म नहीं हुए। वो भस्म नहीं हुए, वो आपके पाप जो हैं यहाँ से खत्म होकर के बादलों में गए, बादलों में फिर अन्न में आए, फिर अन्न घूम घुमा करके फिर आपके पास आ गया। आपके किए हुए कर्म का फल आपने ही भोगना है। तो वह पदार्थ जो है, वो पदार्थ भगवान कहते हैं अगर मेरे को अर्पण कोई कर देता है और मेरा अवशिष्ट ग्रहण करता है, मुच्चन्ते सर्व किल विषयी, उसके सारे पाप आगे। भुंजते ते त्वम अघम पापा, इस बात के ऊपर वो बात प्रजन्न वाली बात लगती है। भुंजते ते त्वम अघम पापा, वो लोग भोजन करते हैं। त्वम मतलब अपने, अघम मतलब भयंकर, पापा अपने ही भयंकर पापों को वो लोग खाते हैं जो लोग स्वयं अपने लिए पकाते हैं। अपनी जिह्वा के टेस्ट के लिए जो स्वयं पकाते हैं। ते त्वम भुंजते अघम पापा, अघम मतलब पाप होता है, और फिर द्वारा पापा बोला मतलब घोर पाप। ये पचंत आत्म कारणात, अपने लिए जो पचाते हैं। इसलिए प्रत्येक पदार्थ, उदाहरण के लिए सबसे पहले धूप, मानो आरती के लिए ले लेते हैं, आरती को ले लेते हैं, आरती में धूप देते हैं। धूप का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। धूप का मतलब कैसे पृथ्वी हो? तो धुआं है। प्रैक्टिकल चीज को समझिए। अच्छा, हवा में स्मेल होती है। स्मेल हवा से पतली होती है तभी उड़ती है जब मोटी होती है। हवा से लाइट होती है। ध्यान से सोच के बोलो। ना, ध्यान से सुनो। बहुत मोटी होती है हवा से स्मेल, बहुत ज्यादा मोटी होती है। गंध जो है, गंध, स्मेल, गंध पृथ्वी का अंश है। गंध किसका अंश है? गंध से पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म कौन सा तत्व है? जल। जल से ज्यादा सूक्ष्म तत्व कौन है? अग्नि। अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म तत्व कौन है? हवा। तो कितना मोटा हो गया ये? तो गंध किसका अंश है? पृथ्वी का। कैसे पता लगेगा? जैसी गंध आए, आप हवा तो आएगी, स्मेल छन जाएगी उसमें। मतलब इतना मोटा अंश है कि आपके थोड़े से कपड़े से वो छन जाती है। विशेष करके अगर आप बालों के साथ में सूंघते हैं तो वो नहीं आती, जो होता है। तो गंध उसका अंश है, पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी का अंश होने के नाते वह छन जाती। तो भगवान को सबसे पहले अर्पण क्या किया जाता है? धूप, मतलब पृथ्वी। ओम वनस्पतो रसोत्पन्न गंधाढ्य गंधोत्तमा घ्रय सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहताम। आपने पदार्थ के बारे में बोला इसलिए बतला रहा हूं। हे प्रभु, ये सारी वनस्पतियों का रस इकट्ठा करके, उसका जो है सार निकाल करके, गंध निकाल करके आपको समर्पण कर रहा हूं कि आप सारी सृष्टि की इस पृथ्वी को स्वीकार करें। अर्थात मेरा ये शरीर इसी 5 तत्वों का बना है, उसमें से जो गंध तत्व है, पृथ्वी तत्व में आपको, फिर क्या है उससे सूक्ष्म? जल। पृथ्वी से सूक्ष्म जल। अब वो जल को हम लोग अग्नि के बाद में लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद धूप के बाद में दीप। उसकी भी विधि है, 4 बार, 2 बार, 1 बार, उसका भी साइंटिफिक वे है।
तो अग्नि तो सीधा रूप, मतलब रूप, अग्नि का मतलब है रूप। जहां आग नहीं है वहां रूप नहीं है। अगर आपको कुछ भी दृश्यमान हो रहा है, चाहे वो धुआं है, चाहे धूल है, एक्स वाई जेड कोई भी तत्व दिखलाई दे रहा है, तो वहां पे अग्नि है। अग्नि अगर नहीं है तो, अग्नि अगर नहीं है, दिखना बंद नहीं, अग्नि अगर नहीं है तो वहां पर हवा है जो दिखती नहीं। अग्नि उसमें है तो इसका मतलब धूल है हवा में, तो धूल होने से धूल अग्नि स्वरूप है। अब मतलब इस बात को समझना। तो अग्नि अर्पण करते हैं। अग्नि के बाद क्या अर्पण करते हैं? जल। जल के बाद क्या अर्पण करते हैं? वस्त्र। वस्त्र के बाद में फिर पुष्प। पुष्प जो है वो स्वयं के हृदय को अर्पण करना होता है। उसके बाद में चंवर डुलाते हैं। चंवर का मतलब क्या हो गया? हवा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वस्त्र, उसके बाद हवा। अब रह गया क्या? आकाश। आकाश कैसे अर्पण करेंगे? शंख ध्वनि, शब्द आकाश का गुण है। तो इन पदार्थों को, जिन पदार्थों से हमारा शरीर बना है, नित्य प्रति आरती शब्द है। वह क्या है? आरती हम उतारते हैं या करते हैं? शब्द ध्यान देना। किसकी? अपनी या भगवान की? ध्यान से बोलो। गलत। ये होता है चढ़ाना, ये उतारना नहीं। आपके उधर से देखने से उतर रहा है, ये मेरी तरफ से। मेरा उल्टा हो रहा है ना, मैं उल्टा कर रहा हूं ना, आपको ही अब चढ़ रहा है। समझे नहीं बात? दिमाग लगाओ। हम आरती उतारते हैं, हम आरती करते नहीं हैं। वास्तविकता में अपनी आर्त भावना को भगवान के चरणों में उतारते हैं। अपनी आर्त भावना, अपने जो हृदय के भाव हैं, दुख है, क्लेश हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु बड़े दिन हो गए, अब ले चलो, अब नहीं रहना। ये भावना नहीं होती ना, तब तक वो नहीं। इसलिए पदार्थों का अर्पण करने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वस्तु आपकी है, आपके बिना आज्ञा के मैं इसे लूंगा तो ये चोरी होगी। क्यों? रोड किसकी, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसने बनाई? हमने। अब रोड में जो रोड़ी आई उसको अपने छत पे लगा लो, तो गुनाह होगा कि नहीं? भाई गुनाह क्यों? हमने ही रोड, हमने ही सरकार बनाई, हम ही टैक्स दे रहे, अब उसमें से रोड़ी ले ली तो क्या हो गया? नहीं बाबा, गलत है। इसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि भले ही हमारे साथ में, हमारे लिए, हमारे सहयोग के लिए दी, लेकिन भगवान को अर्पण करने से उसके जो क्लिष्ट पाप होते हैं वो सब किलबिश नष्ट हो जाते हैं, और उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से मांग के खा रहा है। आपका ही बच्चा, घर में आम उसके लिए, आप उनके लिए लेके आए, पापा आप खाओ ना, ना बेटा तुम खाओ, आपको कैसा लगेगा? ये बात भगवान ने भले ही हमें दिया हो योग्यता सब कुछ खाने पीने की। हमारे तो घर में बड़ा अच्छा नियम था, हमारी निक्कर भी अगर बन के आती थी ना, तो पहली रात ठाकुर जी के पास ही रहती थी। पहली रात जो भी हमारे कपड़े बन के आते थे वो ठाकुर जी के पास में पुष्प अर्पण करके उनको दे देते थे। ठाकुर जी मैं कल पहनूंगा, आप पहन लो। हम तो बच्चे थे ना, तो बाद में मालूम पड़ा कि अर्पण किया जाता है, वो थोड़ी ठाकुर जी पैंट पहनेंगे निकरे पहनेंगे। तो ये इसलिए पदार्थ अर्पण की बात है। ठीक है, आप कीर्तन करेंगे? हाँ सर, महामंत्र कर देते। महामंत्र करेंगे? मैं तो कर ही दूंगा भैया। राधे। प्रवचन से पूर्व
महाराज जी, आपके द्वारा जो स्तुति की जा रही थी, दीनता के भाव में भगवान के चरणों की ओर, दासत्व भाव, हरिदास संप्रदाय में भगवान बिहारी जी के दासत्व भाव में बिहारिन देवजू का नाम आता है। मोहिना कछु उजर ब्रजनाथ, मोहिना कछु उजर ब्रजनाथ, सकुचत कहत इतने लिए, तुम रहो सब दिना साथ। हे नाथ, हे ब्रज अधिपति, आपकी किसी भी बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस संकोच करते हुए आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूं। मोहिना कछु कछु उजर ब्रजनाथ, सकुचत कहत इतने लिए, तुम रहो सब दिना साथ। आप मेरे साथ रहें, मैं आपके चरणों को निहारूं। घटी बड़ी टहल करे सब तुम्हारी, कहत रहे गुणगाथ। पंक्ति में एक शब्द है कि हे प्रभु, मुझ पर दीन पर दया करो, मेरे मन में प्रेम भरिए, आप बोल रहे थे, ताकि मैं उस प्रेम उन्मत्त प्याले को पीकर आपका गुणगान कर कर आपको रिझा सकूं। घटी बड़ी टहल करे सब तुम्हारी, कहत रहे गुणगाथ। मेरी लाज लाडली राधे, सब हूँ तुम्हारे हाथ। श्री बिहारिन दास को अब ना आन गति, हे नाथ, मुझे आपके बिना कहां गति प्राप्त होगी? आपके चरणों के बिना मुझे कौन स्वीकार करेगा? श्री बिहारिन दास को अब नान गति, तुम्हारे चरण कमल मम माथ। तुम्हारे चरण कमल मम माथ। मेरी महारानी श्री राधा रानी, 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 ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी।
श्री राधा रानी श्री राधा रानी मेरी महारानी श्री राधा रानी मेरी महारानी श्री राधा रानी मेरी महारानी श्री राधा ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी हो मेरी महारानी श्री राधा रानी हो मेरी महारानी श्री राधा रानी मेरी महारानी श्री राधा रानी ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी हो मेरी महारानी श्री राधा रानी हे लाडली जी, मेरे भाव में कोई चतुराई नहीं। मैं आपको अपने भाव में केवल प्रेम समर्पित कर रही हूं। मेरी चतुराई कछु नहीं, तुम्हारी कृपा बिन लागे काहीं। सकुचत कहत इतने लिए, तुम रहो सब दिना साथ। आप मेरे साथ रहें, इस दासत्व भाव से मैं आपके चरणों की ओर देखता हूं। जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल में सब सो तोरी। लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, हो मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ओ मेरी महारानी
राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल